15 अगस्त स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का भारतीय संविधान जागरूकता अभियान मंच में स्वागत है। और साथियों, संविधान जागरूकता अभियान मंच की जो टीम है वो आप सभी का स्वागत करती है, वेलकम करती है। और जितने भी सम्मानित साथी यहाँ पर आए हुए हैं, मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं, बंते जी आपके बीच में उपस्थित हैं, जो भी उनका वेलकम करना चाहे कर सकते हैं। और साथियों, और उसके बाद आप सभी अपनी पोजीशन लेंगे। उसके बाद बुद्ध गंगा से कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको पुनः विचार करना पड़ेगा कि हमें संगीत के कोई कार्यक्रम करने हैं तो बुद्ध विहार के बजाय हम कहीं दूसरी जगह करें तो हम भी उसमें सहमत हैं, क्योंकि बुद्ध विहार शांति का केंद्र होता है। बुद्ध विहार में ऐसे काम करें जहाँ से लोगों को शांति का संदेश मिले, जहाँ से लोग नैतिकता का संदेश लेकर के जाए, जहाँ से लोगों के मन में करुणा, मैत्री और प्यार का संदेश जाए। हमें ऐसे काम करना चाहिए। बुद्ध विहार में यहाँ मीटिंग कर सकते हैं, बुद्ध विहार में हम यहाँ पर कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो लोगों को प्रेरणा का कारण बने। जहाँ तक नृत्य और संगीत जो होता है वो एक अलग, मैं भी समर्थन करता हूँ, मैं भी गया, मैंने भी गाने बजाने का काम किया था। लेकिन मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहता हूँ, संगीत से प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन संगीत दूसरी तरफ को इंगित करता है। इसलिए आज ये स्वतंत्रता का दिवस है, जिसे हम 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं, पूरा राष्ट्र मना रहा है। लेकिन हम अपने को ये कहते हैं कि हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हमारा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। लेकिन जरा आप विचार करके तो देखें कि क्या हम आज़ाद हैं? हम हैं आज़ाद? किस बात में आज़ाद हैं? ये सारी बातें आपको बाद में बताएंगे। साथ ही हमारे जो एक साथी हैं अभी, उन्हें आज आज़ादी का जब जश्न मनाना था तो उन्हें आज़ादी से संबंधित नारा लगाना चाहिए, देश की स्वतंत्रता का नारा लगाना चाहिए। लेकिन ये जो नारा लगा दिया वंदे मातरम, ये जो है ये किसी संप्रदाय विशेष के लिए इंगित करता है। तो मैं भविष्य के लिए हमारे जो नौजवान साथी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि हम ऐसा कोई शब्द या ऐसी कोई बात, मतलब हम अपने मुख से ना कहें जिस पर लोग प्रश्न करें, क्योंकि यहाँ बुद्ध विहार है और बुद्ध विहार में तो शांति की बात होनी चाहिए। लेकिन आज चर्चा का विषय ऐसा बन गया है, हर जगह आप ये देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध विहार सार्वजनीन होता है। सभी जाति संप्रदाय और सभी भारतवासियों के लिए वो एक समान, ये कहिए कि समान प्रेरणा देता है, वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। तो आज हम इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये बुद्ध विहार है और बुद्ध विहार में हमें नैतिकता का जीवन जीने का संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और विकासोन्मुख बनाना है। तो हमको अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करना होगा। तो वो नैतिक मूल्य अभी आप लोग यहाँ धारण करेंगे, जिसे तथागत बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले समग्र मानवता के कल्याण के लिए वो नैतिक मूल्य प्रदान किए थे। तो वो नैतिक मूल्य क्या है? हम आप लोग हाथ जोड़कर ऐसे बैठेंगे और जैसा हम आप कहेंगे आप लोग उसे धारण करेंगे।
इसका हिंदी में अर्थ होता है कि मैं नमन करता हूं उन तथागत बुद्ध। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठ ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो बहुजन हिताय हो, बहुजन सुखाय हो, सर्वदेशी हो, सर्वकालिक हो, जो आज में भी कल्याणकारी हो, मध्य में भी कल्याणकारी हो और अंत में भी कल्याणकारी हो। ऐसे उत्तम ज्ञान को बोधि कहते हैं। महाराजा सिद्धोधन के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा ही उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। जब उन्हें ऐसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके मुख से भी निकला, क्या निकला? बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं उत्तम ज्ञान की शरण जाता हूं, किसी व्यक्ति की शरण में नहीं। फिर कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म कहते हैं दुख मुक्ति का मार्ग, जिस मार्ग पर चल करके नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है, ऐसे मार्ग की शरण जाता हूं। तो कहा धम्मं शरणं गच्छामि। फिर आपने कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ माने समूह की। मैं ऐसे संघ की शरण जाता हूं जो श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त हो, जो धम्म का आचरण करता हो, ऐसे पवित्र श्रावक संघ की शरण जाता हूं। तो कहा संघं शरणं गच्छामि। यही 3 शरण मेरी सर्वोत्तम शरण है और कोई चौथी शरण नहीं। फिर आपने कहा प्राणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। संसार में प्राण सबको प्रिय होते हैं, दुख सबको बुरा लगता है, मृत्यु से सब घबराते हैं। जो इस संसार में प्राणी पैदा हुआ है वो जीवित रहना चाहता है, दुख उसे बुरा लगता है। इसलिए हम अकारण किसी की हत्या न करने का संकल्प लेते हैं कि हम अकारण किसी की हत्या नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं देते। फिर आपने कहा अतिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। बगैर दिए किसी की कोई वस्तु नहीं लेंगे, क्योंकि संपत्ति सबको अच्छी लगती है। बगैर संपत्ति के संसार में कुछ होता भी तो नहीं। हर कदम पर संपत्ति की जरूरत होती है। इसलिए किसी की मेहनत से उपार्जित संपत्ति को हम अनैतिक रूप से उसका हरण नहीं करेंगे, अर्थात कभी उसकी चोरी नहीं करेंगे, ये प्रतिज्ञा। तीसरी बात कहा कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। हम व्यभिचार नहीं करेंगे, एक पत्नी व्रत पालन करेंगे, एक पति व्रत पालन करेंगी। क्योंकि मिथ्या कामाचारों में रत रहने वाले लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, वह आर्थिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं और उन्हें ऐसे लाइलाज रोग भी हो जाते हैं। एड्स जैसी बीमारी उनको हो जाती है जिसका इलाज भी संभव नहीं है। इसलिए उन्हें एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत पालन करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने कहा था इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो बुद्ध ने कहा हमको अपने जीवन में यह पालन करना चाहिए कि जो हमसे बड़ी हैं हम उनके साथ ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अपनी मां के साथ व्यवहार करते हैं। जो अपने बराबर की हैं उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अपनी बहन के साथ व्यवहार करते हैं। और जो अपने से छोटी हैं उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते हैं। शारीरिक संबंध केवल अपने जीवन साथी से, बाकी सबको मां, बहन और बेटी के समान समझेंगे। ऐसे ही महिलाओं को भी अपने में परिवर्तन करना पड़ेगा। महिलाओं को भी धर्म करना पड़ेगा कि जो अपने से बड़े हैं उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अपने पिता के साथ व्यवहार करती हैं। जो अपने बराबर के हैं उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अपने भाई के साथ व्यवहार करती हैं। और जो अपने से छोटे हैं उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अपने शारीरिक संबंध केवल अपने जीवन साथी के साथ, बाकी सबको बाप, भाई और बेटे के समान समझें। तो इस मिथ्या कामाचारों से हम अपने को
बचा। चौथी बात कहा, मूसा बादा बेरमणि शिक्षा पदन समाध्यामी, कि हम अपनी जबान को झूठा नहीं करेंगे, हम किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। 4 प्रकार के मतलब दूषित वचनों से हम अपने को, अपनी वाणी को परिशुद्ध करेंगे, क्योंकि जिसकी वाणी झूठी हो जाए, जिसकी जबान झूठी हो जाए, उसके पास क्या बचा है भला? जबान के बल पर लाखों करोड़ों के व्यापार चलते हैं, जबान के बल पर बेटी बेटा पराये हो जाते हैं। इसलिए हमको अपनी जबान की परिशुद्धता बना करके रखना है। हमें दूसरों के प्रति मधुरता का व्यवहार करना है, हमें चुगली नहीं करनी है, हमें कटु भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए तो कबीर साहब कहा करते थे, मीठी वाणी बोलिए सुख पुजे चरोर, पक्षी कर ये मंत्र है तजिए वचन कठोर। हमें दूसरों के प्रति मैत्रीय भाव रखना, हमें दूसरों के साथ मधुरता का व्यवहार करना है, मधुर भाषा का इस्तेमाल करना है। 5वीं बात कहा, सुरा मेरे मध्य समाज, हम नशीले पदार्थों से अपने को अलग रखेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू भांग गांजा शराब इत्यादि हमें ऐसे नशीले पदार्थों से अपने को अलग रखेंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति नशा करता है, जब नशा करता है तो उसे शारीरिक परेशानी भी होती है। जब नशा करेगा तो उसके सामने आर्थिक समस्या भी खड़ी हो जाएगी। जब नशा करेगा तो घर में कलह भी पैदा हो जाएगी। और जब नशा करेगा तो उसके दिमाग में तीसरा शील तोड़ने की बात आ जाएगी। मिथ्या कामाचारों में वो आदमी रत रहने लगेगा, और जब मिथ्या कामाचारों में रत रहने लगेगा तो तीसरे शील को भी तोड़ेगा। पहला शील इसलिए तोड़ दिया कि उसने नशा कर दिया, दूसरा शील इसलिए तोड़ दिया कि जब उससे पूछा गया कि तुमने नशा किया है तो मने करेगा कि मेरे, दूसरा शील तोड़ दिया, और तीसरा शील इसलिए तोड़ दिया कि वह व्यभिचार की ओर प्रेरित होगा, और जब व्यभिचार की ओर प्रेरित होगा तो वो फिर आर्थिक रूप से परेशान हो जाएगा। तो फिर वो पैसा प्राप्त करने के लिए फिर वो चोरी भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, मतलब चोरी भी करेगा या कोई रिश्वत लेगा या कोई अनैतिक कार्य कर सकता है, क्योंकि उसे पैसा अर्जित करना है। चोरी करने में ये जरूरी नहीं है कि वो सफल हो जाएगा, कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि वो चोरी करने के चक्कर में दूसरों की हत्या भी कर सकता है। 5 शील खत्म कर सकता है वो एक नशा। इसलिए तथागत ने कहा, हमें 5 शीलों को बरकरार बनाए रखने के लिए हमें जो अंतिम शील है नशा वाली चीज, उससे हमें अपने को अलग रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति नशा करता है वो सारी शीलों का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि तथागत ने कहा था नशा सारे पापों की जननी है। इसलिए हमें नशा जैसी बुराई से अपने को अलग रखना है। देखिए, आज मैं ये देखता हूं हमारी जो युवा पीढ़ी है वो विकृत हो रही है, तो मैं उन युवाओं से कहूंगा, भाइयों, आपको बड़ा लंबा जीवन जीना है। आपसे ये समाज के लोग बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं कि आप समाज का नेतृत्व करेंगे, आप समाज को एक मार्गदर्शन करेंगे, समाज को एक नई दिशा देंगे। और ऐसा करने के लिए आपको अपने में मतलब ये परिवर्तन करना पड़ेगा, मतलब सुधार करना पड़ेगा कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि दूसरा आदमी हमारे से प्रश्न करने लगे, दूसरा आदमी हमारे पे कटाक्ष करने लगे, दूसरा आदमी हमारी बुराइयों को बताने लगे। हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बुराइयों से अपने को बचा के रखें। आज स्वतंत्रता दिवस है, ये 15 अगस्त 2022 का
पूरा देश महोत्सव मना रहा है। ऐसे अवसर पर यहाँ पर जो हमारे श्रद्धावान लोग बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोग हैं जो ये संकल्प लें कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लेते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू खाना बंद करेंगे और नशा नहीं करेंगे। इसके लिए आज संकल्प लो। कितने लोग हैं जो इस तरह का संकल्प लेते हैं? देखिए, यदि आप इस बुराई से यदि बचते हैं तो सही मायने में आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं भी इसका समर्थन करता हूं तुम्हारे साथ कि हमको इस नशा जैसी बीमारी से अपने को बचा दो, क्योंकि ये सारे बुराइयों की जड़। अब देखिए, यहाँ पर जो कार्यक्रम चलेंगे स्वतंत्रता दिवस से संबंधित भी चलेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाओं से संबंधित भी चलेंगे, लेकिन जो यहाँ वक्ता होंगे मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि भाई ऐसी कोई बात ना करें, किसी पर कोई कटाक्ष ना करें, क्योंकि दूसरों पर कटाक्ष करने से पहले अपनी तरफ देखो कि हमारे अंदर भी कमियां हैं, हमारे अंदर भी बुराइयां हैं। जब हम अपनी बुराइयों को नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये तो पूरा देश है, बताइए कैसे निकाल पाएंगे? तो आज मुझे 46 वर्ष हो गए भिक्षु जीवन में रहते हुए, मैंने बहुत लंबा समय देखा है। मैं भी गाना गाया करता था, ये संगीत पार्टियां हमने भी देखा, बहुत दिन बजाई हुई हमने भी, लेकिन हम एक बात कहा करते थे, गैरों को हम रहे कोसते, गैरों को हम रहे कोसते, गई रात दिन गाड़ी, लेकिन हमने आज तक ना अपनी कमी से दूसरों को बुरा भला कहते रहे, लेकिन अपनी कमियों की तरफ नहीं देखा हमने कि आखिर हमारे लोग की कमी। जो दूसरों की कमियां देखते फिरते हैं वो उस ग्वालिया की तरह है जो दूसरों के ढोर चुराता है। शाम को लौट करके आए, राजा की भैंस वापस कर दी, गाय वाले की गाय वापस कर दी, अपने पास कुछ नहीं। जो दूसरों के ढोर चुराने वाले होते हैं उनकी तरह ही होते हैं ये दूसरों की कमियां निकालने वाले, दूसरों की बुराइयां। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा हमको अपनी तरफ देखना है, हमको अपनी बुराइयां दूर करनी है। कबीर साहब कहा करते थे, निंदक मेरे राखिए आंगन की जवाब। निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे पड़ोस में लेना चाहिए, जो हमारी कमियों को हर समय बताता रहे कि तुम्हारे अंदर ये कमियां। इसलिए कमियां निकालने वाला व्यक्ति हमारे सामने रहना चाहिए, हमारी कमियों से हमको अवगत कराता रहेगा, हमको सुधार करने का मौका मिलेगा। फ्री का साबुन मिल रहा है, जो हमें अपने चारों को साफ करने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि भाई ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। अब रही बात ये कि हम अपनी बात करें, बुद्ध की बात कहें, अम्बेडकर की बात करें, देश सुधार की, समाज सुधार की बातें करें, समाज की में व्याप्त बुराइयों को दूर करने की बात करें, लेकिन हम किसी धर्म विशेष पर कोई कटाक्ष, मतलब किसी की भावनाओं को आहत हो, ऐसा हम कोई बात नहीं। हम डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी हैं, तो हमें अपने अनुयायियों को ये बताना चाहिए कि भाई हमको यदि सुखी और सम्मान का जीवन जीना है तो भाई हमको अपनी बुराइयां दूर करनी। एक बात कहते हुए मैं अपनी बात सुनाऊं। जापान के अंदर एक टीचर विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था और वो ये कह रहा था कि भाई विद्यार्थियों, बच्चों, आप किस देश के रहने वाले हैं, आपके देश का नाम क्या है? तो बच्चे खड़े होकर कहते हैं सर हमारे देश का नाम है जापान। टीचर कहता है कि आपका राज धर्म क्या है, आप किस धर्म के मानने वाले हैं? तो खड़े होकर के विद्यार्थी
कहता है सर हमारे जो राज के गुरु हैं वो तथागत बुद्ध। टीचर कहता है यदि तथागत बुद्ध के ऊपर यदि कोई हमला करता है तो आप क्या करोगे? तो वो छात्र कहते हैं कि जो बुद्ध के ऊपर हमला करेगा हम उसका सर खत्म कर देंगे। तो फिर वो टीचर कहता है कि तथागत बुद्ध ने यदि हमारे देश जापान पर हमला कर दिया तो फिर क्या करोगे? तो वो कहते हैं बच्चे सर फिर हम बुद्ध का ही सरकार देंगे, फिर हम बुद्ध का ही सरकार देंगे। देश सर्वोपरि होता है, हमको देश की गरिमा को बना के रखना है। देश सर्वोपरि होता है, यहाँ देश के अंदर तो सभी तरह के धर्म मजहब के लोग रहते हैं और हमें किसी की भावनाओं का अनादर नहीं करना है, हमको किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना है, अपनी बात कहना है। जिसका मान बढ़िया होता है मार जीतना उसी का दिखता है, लेकिन बढ़िया सामान लेके बैठो तो सही। मुझे बात सही है ना? जब बढ़िया मान लेकर के बैठेंगे तो खरीदार भी जरूर आएंगे, और जब घटिया मान लेकर के बैठोगे तो भैया कोई होगा जो होता रहता है। तो मैं ज्यादा टाइम लेकर के यही कहना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा और मैं आज के कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जो टीम है, उस टीम के प्रति मैं ये कामना करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को यहाँ तक लेकर के आए हैं। तो मैं उनकी टीम के लिए अपनी तरफ से ये बधाई देता हूँ, यह आशीर्वाद देता हूँ कि वो इसी तरह से इस मूवमेंट में काम करते रहे, लोगों को एक नई ऊर्जा, नई दिशा प्रदान करते रहे, जिससे कि इस देश के लोग बुराइयों से बचें और उनमें समता, मैत्री, भाईचारा बना रहे।
कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से देश के 22 राज्यों में गया, 1000 राज्य से ज्यादा खड़े होकर के बाबा साहब पर गीत और कविताएं सुनाई। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में खड़े होकर के 10 लाख से ज्यादा कविताएं सुनाई। आप तमाम लोग जानते हैं 2000 से ज्यादा वीडियो यूट्यूब पर हैं मेरे। देश का पहला दलित कवि जिसने बाबा साहब पर कविता सुना करके घर भी चलाया और सरकार को इनकम टैक्स भी दिया। दूसरी तीसरी बार बुलंदशहर आप लोगों ने आमंत्रित किया, वो आया हूं। मैं एक बात, जब अर्जुन ने मुझे फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, आना है, तो मैं कहा चलो बिल्कुल आऊंगा। लेकिन एक बात मैं यहां जितने लोग बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कुछ जिले उंगलियों पर गिने जाएं, बाबूजी बैठे हैं, मगनलाल गौतम जी हमारे पिता समान हैं, बहुत कुछ सीखा हमने उनसे। दिल्ली से हमारे साथ चल करके आए हमारे बड़े भाई क्रांतिकारी साथी, आंदोलन के साथी सुरजीत सम्राट जी। मैं तमाम लोगों से बात कहता हूं कि बुलंदशहर वो धरती है जिसने हमेशा से मूवमेंट की बात कही। अगर हम मैं अपनी 3rd जनरेशन में चला जाऊं दादाजी की, तो वहां संतप्रिय गौतम जैसे लोग यहाँ रहे, बीपी मौर्य जैसे लोग यहाँ रहे। उसके बाद में बहुत सारे लोग यहाँ आए जिन्होंने मूवमेंट पर काम किया। हम तो वक्त रहते छोड़ करके चले गए, दिल्ली जाकर के बस गए। लेकिन वहां जाकर के भी समाज की फीस जब कम नहीं हुई तो मैंने बताया कि मैं 22 राज्यों तक गया, 1000 से ज्यादा मैंने कवि सम्मेलन किए बाबा साहब पर। अभी यहाँ पर कुछ बच्चे गीत सुना रहे थे। मैं तमाम लोगों से जहां भी जाता हूं, मैं एक बात जरूर कहता हूं कि गीत एक ऐसी कला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि मेरा 1 घंटे का भाषण या आधा घंटे का भाषण और किसी भी गीतकार का, किसी भी कवि का 5 मिनट की कविता या गीत उस 1 घंटे के भाषण के बराबर होती है। तो आप इस कोटेशन की महत्वता को समझिए। हमारे बाद में, खासतौर से मेरे बाद में देश भर में जितने लोग आए, गीत लिखे, कविताएं लिखी, मैं सबसे कहता हूं कि हमारी लेखनी में वो ताकत होनी चाहिए जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि 1 घंटे के भाषण पर भारी होती है 5 मिनट की कविता, 5 मिनट का गीत। तो वो गीत क्या कह रहा है हमको मालूम होना चाहिए, हमारे गायक को मालूम होना चाहिए, लेखक को मालूम होना। मैं कविता सिखाता हूँ लोगों को, गीत सिखाता हूँ, लोग मेरे पास सीखने के लिए आते हैं। मैं एक बात बड़े हर्ष के साथ कहता हूँ कि मैं जब 12-14 साल पहले ये काम शुरू किया, मैं तो हिंदी कवि सम्मेलन छोड़ करके आया था। सैफई महोत्सव में झगड़ा हुआ तो छोड़ करके चले आए हमारे कुमार भाई। तो हमसे पूछा गया क्या करोगे, मैं मूवमेंट की कविताएं करेंगे और आज तक कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। बाबा साहब का स्नेह रहा, बाबा साहब का तथागत बुद्ध की अनुकंपा रही कि पूरे देश में और देश के बाहर जाने का मौका मिला बाबा साहब की कविता सुनाने का। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो हम लिख रहे हैं, मैं तमाम बच्चों से कहता हूँ, अंजलि बैठी अभी बहुत अच्छा सुना रही थी, 1-2 बार पहले भी मैंने उसको सुना है और उससे पहले वो एक बच्चा और सुना रहा था। तो हम जो सुना रहे हैं उसमें वो दम होना चाहिए कि जब आप यहाँ से निकल करके जाएं तो लोग उसको गुनगुनाते चले जाएं, कहें कि वो फला आदमी ने, फला बच्चे ने वो गीत सुना था, बहुत अच्छा। तो मैं इसी के साथ आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं, तमाम साथियों को पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार 75वां अमृत महोत्सव मना रही है। क्यों मना रही है सरकार के नुमाइंदे बता सकते हैं, लेकिन मैं एक बात ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, जितना मैं देश भर में घूमता हूं, मैंने तमाम संगठनों के लिए काम किया। मैंने भारतीय बौद्ध महासभा के लिए काम किया, सबका सैनिक दल के लिए काम किया, भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम किया, अब इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। लेकिन जितना मैं घूमा हूं, एक चीज तो निश्चित है, एक चीज तो पक्का है, एक चीज तो तय है। आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके लिए कोई अमृत महोत्सव इस देश के अंदर होने वाला है नहीं। ये जो सरकार के कुछ चुनिंदे लोग जो आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 75 वर्षों में आजाद मुल्क में पूरे भारत के संसाधनों पर कब्जा कर रखा है और आज वो आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव में हम और आप कहीं हैं नहीं। मैंने तो कहा, अभी आपने देखा होगा मेरा प्रोग्राम आज तक पे था, होटल हयात में ONGC का प्रोग्राम था। मैं 2
2 घंटे की स्पीच थी। सरकार के कई सचिव आए थे, बीसी जोशी साहब आए थे। मैंने उनसे आंखों में आंख डाल करके कहा कि सरकार आजादी का 75वां महोत्सव मना रही है, लेकिन सरकार ये जवाब दे, प्रधानमंत्री जी ये जवाब दें कि इस आजादी के 75वें महोत्सव में दलित कहाँ हैं, पिछड़े कहाँ हैं, महिलाएं कहाँ हैं, माइनॉरिटी के लोग कहाँ हैं? अरे बताओ तो सही बेईमानो कि इस 75वें आजादी के महोत्सव में हम कहाँ हैं? आजादी के 75 साल के बाद में 1917 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मटका छुआ तो कोहराम हो गया पानी पीने के लिए, और आज 105 साल के बाद में 2022 में एक बच्चे ने मटका छुआ तो उसको जान देनी पड़ी। अरे हम तो जो 100 वर्ष पहले थे वही आज हो। कौन सी आजादी, किसकी आजादी, कैसी आजादी, कौन सा अमृत महोत्सव? बड़े कमाल की बात है, कल एक पत्रकार साथी ने मुझसे
बाबा ने कुछ निहारा था, तरफ इस देश की बाबा ने कुछ निहारा था। चाहे मानो या ना मानो हमारा था, चाहे मानो या ना मानो हमारा था, चाहे मानो या ना मानो हमारा था, हमारा था। किया नौछावर ये जीवन हमारे बाबा ने, किया नौछावर ये जीवन हमारे बाबा ने, लुटाया तन मन धन सारा हमारे बाबा ने, लुटाया तन मन धन सारा हमारे बाबा ने, लुटाया तन मन धन सारा हमारे बाबा ने। रतन जो पास था बाबा साहब के पास, रतन जो पास था बाबा ने सबको बांट दिया, रतन जो पास था बाबा ने सबको बांट दिया। हमारा राजनीति में पिता छाट दिया, हमारा राजनीति में पिता छाट दिया, हमारा राजनीति में पिता छाट दिया, हमारा राजनीति में पिता छाट दिया। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए बाबा साहब का, इसलिए तूने बाबा तूने दिलवा जो अधिकार दिया, तूने बाबा तूने दिलवा जो अधिकार दिया। आपने तो गरीबों को प्यार दिया, आपने तो गरीबों को प्यार दिया, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए बाबा ने कुछ विचारा था। चाहे मानो या ना मानो हमारा था, चाहे मानो या ना मानो हमारा था। आइए, वैसे तो बाबा साहब के मिशन में कायदे में मैं बता दूं आपको, कायदे में तो बाबा साहब के मिशन में एक हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि ये क्रांति का संदेश होता है, ऐसे मुट्ठी बीच के उठा देना। मगर हमें अरे दो हाथ उठाओ। तो आइए एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मीठी मीठी ताली दें। सभी मिलकर के बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, सभी मिलकर के बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, सभी मिलकर के बोलो धम्मं शरणम गच्छामि, सभी मिलकर के बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, सभी मिलकर के बोलो धम्मं शरणम गच्छामि, सभी मिलकर के बोलो संघं शरणम गच्छामि, सभी मिलकर के बोलो भीमं शरणम गच्छामि, सभी मिलकर के बोलो भीमं शरणम गच्छामि, सभी मिलकर के बोलो भीमं शरणम गच्छामि। आइए, जिन्होंने सिर्फ 2 मिनट और लूंगा मैं, बक्ता ही ले सके 2 मिनट करके 2 मिनट करके भैया हम भी तो ले सके ना, एक बात है ना, 2 मिनट करके।
बाबा साहब संसद बीच समाये हैं संविधान के रूप में। संविधान जिंदा है जब तक संविधान के दायरे में देश चल रहा है, और जिस दिन संविधान खत्म समझो बाबा साहब भी खत्म। अगर बाबा साहब को जिंदा रखना है तो हमें संविधान के लिए लड़ना होगा, क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और हमारा शोषण हो रहा है। और आइए लास्ट बात के साथ यहीं पर खत्म करूंगा मैं भी। जय भीम, नमो बुद्धाय। और आपका प्यार देखकर